यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आप लोगों को डाउट था। तो देखो इसमें क्या दे रखा है। द वेक्टर OP, आपको एक वेक्टर गिवन है, टर्न्स थ्रो एन एंगल π/2। आपके पास कोई एक वेक्टर है जिसको आप π/2 से क्या करते हो, रोटेट करते हो। किस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट, ठीक है। पासिंग थ्रो द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, जब आप उसको रोटेट करोगे तो वो किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। फाइंड द वेक्टर इन न्यू पोजीशन, कि जो आपका नया वेक्टर आएगा रोटेट होके वो क्या आएगा, वो फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो आपकी प्रॉब्लम किस तरह से है। ये मान लिया आपने वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका पॉइंट मान लिया O, ठीक है। ये आपका कोई एक वेक्टर था OP, ठीक है। ये आपके पास था वेक्टर OP। आपने क्या किया, इस पॉइंट O के अबाउट आपने क्या किया, इस वेक्टर को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। कितने एंगल से, π/2 एंगल से, ठीक है। तो रोटेट होने के बाद भाई जो दूसरा वेक्टर आएगा, आपने मान लिया ये आपका वेक्टर आ गया रोटेट होके OQ, ठीक है। कितने एंगल से रोटेट किया, π/2 से। किस डायरेक्शन में रोटेट किया, ये आपकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, इसमें रोटेट किया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये OQ वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। आपने मान लिया कि जो आपका ये वेक्टर है OQ, वो क्या है, OQ इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK। ये आपके पास वेक्टर है। तो देखो इस वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आ जाए तो ये वेक्टर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपको 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कि अगर आपके पास 3 वैल्यू चाहिए तो आपके पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए उन 3 वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम वो 3 कंडीशंस देखेंगे जिनसे आप x y z की वैल्यू निकाल सको, जिससे आप 3 इक्वेशन बना सको। तो अब देखो पहली चीज तो क्या है आपके पास, जो ये आपका OP वेक्टर है, जस्ट आपने क्या किया है कि ये आपके पास वेक्टर था और इसको जस्ट π/2 से रोटेट करके यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो जो इस वेक्टर की ये लेंथ होगी, जो पहले थी लेंथ, वो लेंथ और वो लेंथ सेम आएगी आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, OP का मैग्नीट्यूड और OQ का मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो OP का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OQ। एक कंडीशन तो आपकी आ गई ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी देखो क्या आएगी, इस OP वेक्टर में और OQ वेक्टर में एंगल कितना है आपका, π/2। इसका मतलब दोनों के दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि OP डॉट OQ, इनका डॉट कितना आ जाएगा आपका, 0 आएगा। दूसरी कंडीशन आपकी आ गई ये। 3 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए, दो तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड कंडीशन देखो, जब आप इस वेक्टर को इस तरह से रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, तो देखो ये तो आपका इस प्लेन से ऊपर की डायरेक्शन में है, जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करोगे। लेकिन जैसे ही ये वेक्टर आपका रोटेट होके आएगा, वो तो इसी प्लेन में आएगा ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे। तो ये जे वेक्टर, ये OQ वेक्टर और ये OP वेक्टर, तीनों के तीनों आपके सेम प्लेन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। ये देखो OP आपका इस प्लेन में था, इस प्लेन का मतलब इस प्लेन में आपने क्या किया, किसी एक वेक्टर के अबाउट इसको क्या कर दिया, जस्ट रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया। ये पहले यहाँ था, अब इसको यहाँ कर दिया। तो रोटेट होने के बाद भी क्या रहेगा, ये इसी प्लेन में रहेगा ना जिसमें OP था, OP भी इसी प्लेन में, OQ भी इसी प्लेन में और J भी इसी प्लेन में। तो इसका मतलब आपका OP, OQ और वेक्टर J, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कोप्लेनर। और आपको पता है कि 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हों तो उनका डॉट क्या होता है, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। यानी कि OP, OQ और J, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। अब आपके पास 3 कंडीशंस आ गई, इन 3 कंडीशंस का यूज़ करके हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो OP और OQ का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर दे रखे हो, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो। OP का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर
प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू। ओ क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। देखो ये आपका आएगा 338। सोल्व करके देखना, हो जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन तो आ गई ही। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, इन दोनों का डॉट क्या है आपका 0, इन दोनों का डॉट निकालो, क्या आएगा 5x प्लस 12y प्लस 13z इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई। तीसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से आएगी तीसरी इक्वेशन। निकालो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, आई जे के। ओपी वेक्टर कितना है आपका 5 12 13, ठीक है। और आपका ओ क्यू वेक्टर कितना है एक्स वाई जेड। और आपका ये वेक्टर क्या है, इसमें आई और के कंपोनेंट तो क्या है 0। इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद ये आपके पास आएगा 5z माइनस 13x इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये तीन कंडीशंस आ गई, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस का यूज़ करके अब आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्व करना हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगी आपके पास, ठीक है।